मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं परमीय व अपरमीय संख्या की पहचान करना। किस तरीके से आप परमीय व अपरमीय संख्या की पहचान कर सकते हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, हमने ये बताया था कि अगर किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए -2 का वर्ग कर दिया जाए, हो रहा है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर रिजल्ट अगर धनात्मक प्राप्त होता है तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, या फिर यूं कह सकते हो कि वास्तविक संख्या परमीय व अपरमीय संख्या को मिलाने से बनती है। जैसे आप देख रहे हैं -2 का स्क्वायर किया गया, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौक 16। ये वाली जो संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। आइए स्टूडेंट देख लेते हैं सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ऐसी संख्याएं जो गिनती से शुरू होती हैं, जो गिनती से प्रारंभ होती हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अब दूसरी जो संख्याएं होती हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हों, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, गिनती से शुरू होती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, प्रारंभ होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। और एक चीज समझ लीजिए, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या है? इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए फिगर में। जैसे मान लीजिए ये आपका माइनस इनफाइनाइट है और ये आपका प्लस इनफाइनाइट है। यहाँ से मान लीजिए कोई नंबर शुरू हो रही, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। तो आप क्या देख रहे हो? ऐसी संख्याएं या वह संख्याएं जिसमें क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो, धनात्मक पूर्णांक भी हो। देख लीजिए, ये आपका ऋणात्मक हो गया और ये आपका धनात्मक हो गया और साथ में 0 भी हो। वह संख्याएं जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य शामिल होता है उसे हम पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। तो ये संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? माइनस इनफाइनाइट से शुरू करिए। -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट। आइए समझ लेते हैं कि परमीय संख्या किसे कहते हैं। परमीय संख्या, परमीय संख्या क्या होती है? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या है। ऐसी संख्याएं जो गिनती से शुरू होती हो, गिनती से प्रारंभ होती हो, 1 से प्रारंभ होती हो और इनफाइनाइट तक जाती हो। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 0 से शुरू होती हो और इनफाइनाइट तक जाती हो। पूर्णांक किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ये तीनों होते हैं, उसे हम
इंटीजर कहते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं परमीय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, साथ में शर्त है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो उसे ही परमीय संख्या कहते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, इसमें से कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे आपका 3/4 कैसी संख्या होगी, परमीय संख्या होगी। 8/10 कैसी संख्या होगी, परमीय संख्या होगी। देख रहे हो P/Q के रूप में हो है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो 4/0, समझ लीजिएगा यहाँ 3/4 रेशनल नंबर, 8/10 रेशनल नंबर, 4/0 क्या ये रेशनल नंबर होगी? जी नहीं, बिल्कुल ये रेशनल नंबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया जा रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q वाला पोर्शन 0 हो जाता है तो वो परमीय संख्या नहीं कहलाएगी। इसके अतिरिक्त परमीय संख्या में कौन कौन चीजें आती हैं, जैसे 1.5 ये भी आपकी परमीय संख्या कहलाएगी। 4.2 ये भी आपकी परमीय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? अगर इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे कहीं लिखा है 1.5 लिखा है, और इसको अगर आपको लिखना है तो 15 लिख सकते हो, 1 लिख करके एक 0 बढ़ा सकते हो पॉइंट हटाने के लिए। तो ये तो P/Q के रूप में हो गया ना, ये तो परमीय संख्या हो जाएगी। इसके साथ ही कहीं पर अगर लिखा है 3.14, ये कैसी संख्या है? ये पाई का मान होता है। तो 3.14 ये भी परमीय संख्या कहलाती है। कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि 0 कैसी संख्या है, रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, परमीय संख्या या अपरमीय संख्या। तो याद कर लीजिए 0 जो है वो परमीय संख्या कहलाती है। 0 कैसी संख्या है? रेशनल नंबर कहलाती है। इसके अलावा भी जो शांत दशमलांक होते हैं, जो शांत दशमलांक होते हैं वो भी परमीय संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे कहीं लिखा 1.6 बार, ये लिखा 1.6 बार लिखा है, तो ये तो आपकी ये भी परमीय संख्या के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आप परमीय संख्या की पहचान कर सकते हो। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो और Q का मान 0 के बराबर ना हो। ये वाली भी संख्या परमीय संख्या कहलाती है। 1.6 ये भी आपकी परमीय संख्या कहलाएगी। इसके साथ परमीय संख्या के लिए एक चीज और समझ लीजिए, अगर कोई भी संख्या, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर हो, सपोज दैट मान लीजिए इसे 16 है और उसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल आता है। 16 है, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए 16 कैसी संख्या कहलाएगी? परमीय संख्या कहलाएगी। अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये भी आपकी परमीय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 का वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकल सकता है, इसलिए ये परमीय संख्या नहीं कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमीय संख्या किन संख्याओं को हम कह सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे परमीय संख्या कहते हैं। परमीय संख्या उदाहरण के लिए लिख सकते हो 3/4, 1.5 और आपका 1.6, 0 और 16। इस तरीके की अगर कहीं भी संख्याएं हमको दिखाई पड़ती हैं तो वो परमीय संख्या कहलाएंगी। अब आप बड़े आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर कोई संख्या दी जाए तो उसको बड़े आसानी के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो रेशनल नंबर होगी कि इरेशनल नंबर होगी, तो आपको पता चल गया। अब आप देख लीजिए कि अपरमीय संख्या किसे कहते हैं। अपरमीय संख्या क्या होती है स्टूडेंट? इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट होता है। परमीय संख्या के बारे में आपने क्या कॉन्सेप्ट बताया? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो उसे परमीय संख्या कहते हैं,
और अपरिमेय संख्या के लिए कहोगे कि वह संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जैसे ये √7 है, √5 है, √11 है, √13 है, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ज़्यादातर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपकी दिखाई पड़ेंगी उसे ही हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं और 1 से कटती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरह से आने वाली अगली वीडियो में और भी हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।